हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय ऑल ट्विन फ्लेम्स। मैं हूँ आपकी अपनी खुशी और आपके सोल मिशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया है कि सोल जर्नी में और ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक मेडिटेशन ही ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं जो करती हूँ वही आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, क्या करूँ, क्या खाऊँ, क्या ना खाऊँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि वो तो होना ही था प्रॉब्लम खाने पीने की। नॉर्मल जर्नी से हम एकदम से सोल जर्नी में आ जाते हैं तो ये सब आएगा, है ना। फुल डे हम मेडिटेशन करके खुद की बॉडी सोल को हील करते हैं, ठीक है, ऑल चक्रा को हील करते हैं। बट जब हमारा डेली का खान पान सही नहीं होगा, हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये बात है। अब मैं सिर्फ बात करूंगी, सबसे बड़ी बात करूंगी पाइनियल ग्लैंड के बारे में। पाइनियल ग्लैंड जिसको हमारी मेडिटेशन लाइफ में थर्ड आई भी बोला जाता है, ठीक है, उसके बारे में ही मैं ज़्यादा बात करूंगी। बाकी पाइनियल ग्लैंड के लिए जो मैंने सबसे पहले किया था, मैंने फ्लोराइड के साइड इफ़ेक्ट जितने भी होते हैं वो जाने थे। फ्लोराइड पानी में ज़्यादा पाया जाता है और टूथपेस्ट में भी। वैसे तो सच बताऊं फ्लोराइड सब में ही होता है, लेकिन मैं बेसिकली जो करती हूँ, टूथपेस्ट मैं विदाउट फ्लोराइड वाला आता है वो लेती हूँ, और पानी मैं बॉयल किया हुआ पीती हूँ। गैस पे बॉयल किया हुआ नहीं, केटल आती है स्पेशल, वाटर को अच्छे से उबालती है, वो वाला ही मैं पीती हूँ। तो आप भी केटल मंगवा सकते हैं, 800 to 1500 के अंदर अंदर आ जाती है। तो उसमें ही उबाल के पानी पीजिए। मुझे बहुत साल हो गए हैं, मैं उसी में पीती हूँ। तो ये आपके पाइनियल ग्लैंड को सही रखने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। और टूथपेस्ट भी विदाउट फ्लोराइड आपको मिल जाएगा। और पाइनियल ग्लैंड के लिए आपको क्या करना है, अच्छी नींद लेनी है। अच्छी नींद के लिए, अच्छी नींद से क्या होगा, मेलाटोनिन हार्मोन बनता है। ये हार्मोन पाइनियल ग्लैंड में बनता है, ठीक है। अंधेरे में, बहुत अंधेरे में अच्छी नींद लीजिए। अंधेरा मतलब मून लाइट आ सकती है, लेकिन आप जो दूसरी लाइट छोटी मोटी जो बोलते हैं ना उसको, नाइट बल्ब वगैरह, वो मत यूज़ कीजिए। अंधेरे में रहिए और स्लीप साइकिल अपना अच्छा रखिए। फ्रोज़न फूड्स आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। और ग्रीन टीज़ लीजिए, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, कैमोमाइल ग्रीन टीज़ मेरी फेवरेट है, ये लीजिए। और किसी भी तरह के फ्लावर की ग्रीन टी आप पी सकते हैं, कोई भी। मैं तो हर फ्लावर की ग्रीन टी पीती हूँ। जब से मैं इस जर्नी में आई हूँ तो मैं इस टाइप की हो गई हूँ। फ्लावर लीव्स अच्छी अच्छी जिनमें खुशबू आती है उनकी, उससे हमारा पाइनियल ग्लैंड बहुत अच्छा वर्क करता है, उसमें पॉजिटिविटी आती है, फ्रेश हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो और ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल पाइनियल ग्लैंड के लिए सबसे अच्छी होती हैं, वो लीजिए। ग्रीन जो डार्क ग्रीन लीफी होती हैं वो। वाइट शुगर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, उसके बदले में आपको जैगरी या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वाइट शुगर का क्या है, आप घर पे अवॉइड कीजिए। बाहर आप जाते हैं किसी के साथ तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। आप कुछ भी खा पी सकते हैं। जैसे कोई खा रहा है तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो वाइट शुगर नहीं लेती, मैं ये नहीं खाऊंगी, तो उससे क्या होगा, एकदम से आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम आएगी, फिर फियर एनर्जी छोटी छोटी सी आ जाएगी, मूड हल्का सा जाएगा, आपको नहीं समझ आएगा लेकिन अंदर से चक्रास में। इसीलिए अपने आप को हमेशा हैप्पी हैप्पी रखना है, हमेशा खुले आसमान में। जैसे ईगल देखा है ना कैसे उड़ता है, वैसे आपको उड़ना है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको घर में वाइट शुगर नहीं लेना है, आप बाहर सबके साथ जाएंगे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी एकदम बस खुश रहना है आपको, डिवाइन फेमिनिन को ऑलवेज खुश रहना है, ठीक है। बाकी आपको केमिकल फूड नहीं लेने हैं। केमिकल फूड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, केमिकल हर चीज़ में डाला जाता है। पहली बात तो मैं क्या क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं जितना मैं जानती हूँ स्टार्टिंग से अवॉइड कर करके मैं भी बहुत अवॉइड किया केमिकल फूड, हर चीज़ में देख देख के। लेकिन आज मैं यहाँ पहुँच गई हूँ कि मैं अब सोचती नहीं इतना कि किसमें क्या है, किसमें क्या है। मेरा खुद ही ऐसा खान पान हो गया है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इतना सोचने की।
बाकी ग्रीन टीज़ के बारे में तो मैंने आपको बताया था, उसके जैसा कुछ है नहीं, लेकिन ज़्यादा फिर भी आप ज़्यादा भी मत लीजिए, दिन में 2 बार ले सकते हैं। फ्राई फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए। फ्राई फूड तो वैसे भी नॉर्मल अगर इंसान भी खाए तो उसके लिए भी अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी आप मत लीजिए, लेकिन अगर बहुत कईयों का मन करता है, बहुत टेस्टी लगता है, तो 1-2 ले सकते हैं। वही मैंने आपको कहा था कि अपने आप को ज़ोर ज़बरदस्ती कभी मत करना, प्यार से जो चीज़ हो वो करना, क्योंकि आप पहले से ही पावर हैं, ठीक है। कि किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती, ये शायद मेरी लाइन पूरी वीडियो में रिपीट होगी, क्योंकि ये मैंने किया अपने आप के साथ कि ये चीज़ नहीं खानी है, मुझे नहीं खानी है, सब खा रहे हैं, नहीं नहीं ये चीज़ मैं तो खाती नहीं, मैं नहीं खानी क्योंकि मैं तो मेडिटेशन। तो उससे क्या होता है ना, हमारे अंदर भाट चक्रा में थोड़ा थोड़ा अजीब सी चीज़ आने स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए अपने आप को एकदम ठीक है, छोटा सा खा लिया, ओके फाइन, है ना। ऐसा नहीं करना है कि अपने आप को दुख नहीं पहुंचाना है, अपने आप को प्यार से रखना है, क्योंकि हम कितने ही जन्मों से पावर होते हैं, ठीक है। आप लोग जन्मों जन्मों से पावर हैं, आपको तो सिर्फ अपने आप को जगाना है, जगाना है, बनाना नहीं है। आप वो नहीं हो जो जैसे कई लोग जाते हैं ना मेडिटेशन क्लासेस लेने, और नए सिरे से पूरा मेडिटेशन सीखते हैं, और आज भी शायद सीख रहे हैं, कितने सदियों से सीख रहे हैं। आप वो नहीं हो, ये याद रखना। आप पहले से ही पावर हो, सिर्फ सोए हो, जागना है आपको। और जागने के लिए आपको भी पता है, आपको बनना नहीं, आपको जागना है, ठीक है। और एप्पल साइडर, वाओ, एप्पल साइडर मैं बहुत लेती हूँ। एप्पल साइडर आपके पाइनल ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक दिन में 1 ही चम्मच यूज़ कीजिए, या उसका 1 ही ढक्कन 1 लीटर बॉटल में, बस, ज़्यादा भी नहीं, बिकॉज बहुत खट्टा होता है, ठीक है। आपको थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको हर हर एक चक्रा का ध्यान रखना है। एक बात हमेशा याद रखना, हम लोगों को हर चीज़ छोटी छोटी करनी है, हर एक चक्रा का ध्यान रखना है। तो एप्पल साइडर लेकिन बेस्ट है, मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, ये घर पे भी बन जाता है, बहुत सारे लोगों ने रेसिपीज़ डाली हैं, और ये मार्केट से भी मिल जाता है। मैंने अभी तक बनाया नहीं घर पे, लेकिन मैं सोच रही हूँ बनाऊँगी, तो आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ, ये सब कुछ आपके लिए लिख के रखा है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई थी खाने पीने में, आप लोगों को ना आए, ठीक है। और हाँ, कैफीन इसमें नहीं लेना होता है पाइनल ग्लैंड में। मैं सच बताऊं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम पावर होते हैं हम अपने आप को दुखी नहीं कर सकते, है ना। तो मैं कॉफ़ी लेती हूँ एक टाइम ज़रूर, मॉर्निंग में मैं कॉफ़ी से ही उठती हूँ। तो मैंने देखो अपने आप को बिल्कुल भी वो नहीं किया ना, मैंने आराम से कहा ठीक है, नहीं मैं तो कॉफ़ी लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं जैसे बहुत लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, ऐसा नहीं करना है, वो तो फिर हर किसी को नुकसान देगा, ठीक है। रॉ फूड्स लेने हैं, अपनी डेली फूड में रॉ फूड ज़रूर ऐड कर लेना, छोटा छोटा, ठीक है। हो तो ऐड करना, कभी कभी ऐड खा लेना, ऐसा कुछ नहीं है। और रॉ पीनट्स मैं ज़रूर खाती हूँ, रॉ पीनट्स रात को भिगो दो, अगले नेक्स्ट डे आप खाओ, ज़्यादा नहीं, हाफ कटोरी आप खा सकते हैं। ग्रीन वेजीज मैंने बताया था बहुत अच्छी है पाइनल ग्लैंड के लिए। वैसे तो सेकंड चक्रा, हार्ट चक्रा के लिए बोला जाता है ग्रीन वेजीज बहुत अच्छी है, लेकिन पाइनल ग्लैंड के लिए अच्छे, क्योंकि नेचर का कलर है, तो इसीलिए, है ना। बाकी जो वेजीज होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें हाई अमाउंट में विटामिन डी और बी पाया जाता है, तो आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। सनलाइट आपको लेनी है, एटलीस्ट 30 मिनट तो आपको ज़रूर लेनी है सनलाइट। और आपको सन को देखना भी है आंखों से, बट वो मॉर्निंग 6 to 7 वाला ही देखिए, ठीक है। कई जगह मौसम ख़राब रहता है, सन उस टाइम का नहीं देख पाते, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप दोपहर वाला सन मत देखिए आंखों से, आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है, स्किन को नुकसान हो सकता है, ठीक है। बाकी ग्रीन कलर वेज ये मैंने बता दिया था। विदाउट केमिकल ऑयल लीजिए, कोई भी रिफाइंड ऑयल टाइप का कुछ भी मत लीजिए। रिफाइंड ऑयल को रिफाइंड करने के लिए बहुत ही सारे केमिकल यूज़ होते हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन से, आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन मत लीजिए। मैं तो कभी नहीं लाती ऐसे रिफाइंड ऑयल वगैरह, आजकल बन जाते हैं, हर एक शॉप में बन जाते हैं, तो आप वही यूज़ कीजिए, ठीक है। बाकी हमेशा फ्रेश फूड खाइए,
कभी भी ठंडा फूड मत खाइए, गर्म करके खाइए और फ्रेश फूड खाइए। और पाइनियल ग्लैंड के लिए अल्कोहल तो बिल्कुल भी सही नहीं होता, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्प्राउट्स खाने हैं, स्प्राउट्स तो बहुत ही अच्छे हैं आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। ग्रीन टीज तो मैंने आपको बताया था। और योगा करिए कि जितना भी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कितना भी कीजिए। मैं सच बताऊं तो बड़ी मुश्किल से मेरा भी मन नहीं करता, लेकिन मैं 5 to 10 मिनट योगा ज़रूर करती हूँ, ठीक है। अपने आप को योगा करने के लिए ज़रूर मनाइए डेली। तो इसीलिए योगा आप ज़रूर कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं करती हूँ, मैं लहसुन और प्याज बिल्कुल नहीं लेती, गार्लिक एंड ऑनियन, ठीक है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं कितने ही साल हो गए, पहले मैं खाती थी, ऐसा नहीं है, 3-4 साल पहले खाती थी। और मैं सोचती भी थी कि यार ये इस बंदे ने लिखा है ये नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, यार नहीं मैं खाती रहती थी। लेकिन एक दिन खुद ही मन ने, खुद ही दिमाग ने, कहते ना, जब अपने ऊपर काम करते, इनर वर्क करते, मेडिटेशन बहुत करते, तो खुद के अंदर ही सवाल के जवाब, सारी चीज़ें खुद ही होता है, तो वो सब होने लग गया। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने सब छोड़ा, ठीक है, लहसुन प्याज छोड़ा। उसके बारे में मैंने पूरा सर्च किया, इसमें एक हीट होती है, ठीक है, उस हीट की वजह से आपको गुस्सा आएगा, एंगर। आपको पता है मेडिटेशन करने वाले लोगों को ज़्यादा ऊपर आने के बाद एक बार एक ऐसी वो आती है कि जिसमें वो इरिटेट रहने लगते हैं, क्योंकि वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इंसान बहुत कम होते हैं, वहाँ अकेले में। तो इसीलिए ये चीज़ के लिए आप जैसे ही ये गार्लिक एंड ऑनियन छोड़ेंगे, आपके अंदर एक चीज़ आ जाएगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको कंट्रोल करना आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक अलग हीट होती है जो आपको एंगर तक लेके जाती है। बस इसीलिए, और कोई धार्मिक इशू नहीं है इसमें, मुझे नहीं पता धार्मिक इशू भी है वो। वैसे भी जब भी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में कह लो, या नॉर्मल सोल मिशन में भी कह लो, नॉर्मल सोल जर्नी में भी कह लो, लाइट वर्कर, जब भी कोई 5D में आ जाता है ना, वो धर्म की बात करेगा ही नहीं। 5D में आया हुआ बंदा कोई भी होगा, वो कभी भी कोई धर्म की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ सोल लेवल की बात करेगा। तो सोल लेवल में तो बिल्कुल भी धर्म की बात या किसी भी तरह की बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये था, मैंने सब कुछ लिख के रखा था आपके लिए। बाकी ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। और 2-3 चीज़ें तो आप पक्का ही कीजिए। उबला हुआ पानी आपको पीना है, ठीक है, वो पीना ही पीना है। फ्लोराइड बहुत मात्रा में डाला होता है, ठीक है। आपको पता है कितने सारे देशों में तो फ्लोराइड बिल्कुल बैन है, ठीक है। अब मेरे को उनका नाम नहीं पता है, वो आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे देशों में बिल्कुल बैन है फ्लोराइड। तो एक तो पहले से ही फ्लोराइड होता है वाटर में, एक अलग से भी डाला जाता है फ्लोराइड, तो इसीलिए आपको वो नहीं लेना है, ध्यान रखना है अपना। टूथपेस्ट का पूरा ध्यान रखिए, ठीक है। खुद भी मंजन बन भी जाते हैं जड़ी बूटियों से, मैंने बनाया था काफ़ी टाइम तक, लेकिन उसके बाद क्या है कि उन चीज़ों को फिर ध्यान रखना, अलग से दोबारा बनाना, ये चीज़ों का हो जाता है। तो आप ये सब कीजिए। और फिर से मैं एक बार बोलूँगी कि जो जो चीज़ें मैंने बोला है, फ्राई फूड नहीं खाना है, कैफीन, आपको अगर अच्छी कोई भी चीज़ लगती है तो ज़रूर लीजिए, ठीक है। अपने आप को तंग नहीं करना, झगड़ना नहीं, और ये नहीं कहना है कि नहीं। और हाँ, एक और बात, आपको अच्छा स्लीप साइकिल के बारे में मैंने कहा था, पैटर्न अच्छा रखना है, वही टाइम पे डेली उठना है, ठीक है। वैसे जल्दी सो के सुबह उठना अच्छी बात मानी जाती है, 5 बजे उठना चाहिए, लेकिन अगर किसी का मन नहीं हो पा रहा है उठने का, नींद आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 6 बजे उठ जाइए। यही वाली बात मैं फिर से कह रही हूँ कि अपने आप को जकड़ता में नहीं रखना है। कई वीडियोस में जैसे बोला जाता है 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, ये उठेंगे तभी आपको यूनिवर्सल पावर मिलेंगी। तो मैं आपको साफ कह दूं, आप ऑलरेडी, फिर से ये रिपीट, मैं इस वीडियो में बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन ज़रूरी है, इस वीडियो में रिपीट नहीं करूँगी तो आपको नहीं पता लगेगा कि आप पहले से ही पावर हो, है ना। तो आपको क्या करना है, अपने आप को सबसे पहले तो अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को तंग नहीं करना है ना। तो आपको मन कर रहा है थोड़ा सा सोने का, तो सो जाइए, मज़े से सोइए,
मन कर रहा है ये करने का, मन कर रहा है वो करने, कीजिए, ठीक है। बस हाँ, अपने कर्मा खराब करने का मतलब कि नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना है किसी को भी। कई लोगों के ऐसे मैं हीलर हूँ, काफ़ी लोगों को हील करती हूँ, तो उनमें से काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं मेडिटेशन करने के लिए, मैम नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा क्या? तो देखो कैसा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछना तो बनता ही नहीं, क्योंकि हम किसी को मार के किसी को अपने पेट में डालेंगे तो वो उससे बुरी बात क्या होगी? अपना पेट भरने के लिए हम दूसरे का पेट नहीं काट सकते। तो ये तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए वाली बात, तो ये कर्मा की बात है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर हम किसी को समझाने जाते हैं नॉर्मल इंसानों को, तो वो ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, उल्टा हमें इंसल्ट कर देते हैं। तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, हमें क्यों समझाते हो? तो फिर इसलिए हम लोग किसी को समझाते नहीं हैं। लेकिन हाँ, आपको बुरा नहीं मनाना है, कोई आपको ऐसे रोके, आपको ना ही किसी को समझाना है, ठीक है। बाकी हाँ, जिसको समझना है उसको ज़रूर समझाइए, ये बस ये वाली बात है। और सब कुछ खाइए, फ्री रहिए, म्यूज़िक सुनिए, खुश रहिए, बहुत ज़्यादा कोई भी टाइप का बर्डन नहीं करना है। और हाँ, अगर आपको उदासी आ रही है, आप उदास हो रहे हैं, इमोशनल एनर्जी बहुत आ रही है, बिना बात के रोना आ रहा है, तो बेस्ट तरीका आपको बता रही हूँ, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठिए। कई बार तो ऐसा होता है कि मेडिटेशन करने का भी मन नहीं करता, लेकिन पहले मैं वो बताती हूँ, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठिए, सेकंड चक्र का आपने मुद्रा में बैठना है, और अपना वम ये करना है और मेडिटेशन कीजिए। आप मानेंगे नहीं, 15 से 20 मिनट में अगर आप पूरे ध्यान से बैठेंगे, आपकी इमोशनल एनर्जी चली जाएगी, उदासी चली जाएगी, ठीक है। और 2 गिलास पानी या 1 गिलास पानी पी के बैठिए, हो जाएगा। लेकिन अगर कई बार ऐसी भी हो जाती है, ऐसा भी चेंज आता है कि मेडिटेशन करने का भी मन नहीं करता है, उस टाइम अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनिए, ठीक है। लाइट मेडिटेशन म्यूज़िक से भरा हुआ है, पूरा का पूरा वीडियोस मिल जाती हैं आपको, वहाँ जाइए, लाइट मेडिटेशन म्यूज़िक सुनिए, उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं तो सबसे बड़ा तरीका, सो जाइए आराम से, बस उससे आप बहुत जल्दी हील होते हैं। बाकी जितना हो सका मैं और आपके लिए जो जो मुझे प्रॉब्लम्स आई थी वो वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। अभी के लिए मुझे ये प्रॉब्लम्स आई थी, मैंने सारी बना दी हैं। और आप अपना ध्यान रखिए। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैनलिंग मैसेज या कोई भी नॉलेज का मैसेज ज़रूर आपके लिए बनाती हूँ, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। आई लव यू ऑल। ओम शांति।